हेलो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका मैथ्स एजू प्रेप यूट्यूब चैनल पर। यदि आप यूपी अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट गणित है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए होने वाला है। आपका यूपी अल्टीग्रेड का लास्ट टाइम पेपर 29 जुलाई 2018 में हुआ था। आप यहाँ पर ये पेपर देख सकते हैं जो कि आपका हुआ है 29 जुलाई 2018 को। ठीक है, इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आपके 1 से 30 क्वेश्चन तक आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे और 31 से 150 क्वेश्चन तक यानी कि 120 क्वेश्चन आपके किसके थे? गणित के थे। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल गणित में मान के चलूं तो हमारा 11th और 12th का पूछा जाता है। ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन का पूछा जाता है। ठीक है, यानी बीएससी का। तो इससे अगर मैं देखूं तो ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे और यहां से समथिंग 20 क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन लेवल से पूछे गए थे। तो ये आपका पूरा 2018 का पेपर है। ठीक है, तो इसके बेस पर हमने एक सिलेबस बनाया है कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जिससे आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। पूरी गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा जो है 11th और 12th का, ठीक है ना, 11th और 12th के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से आपके ओवरऑल 4 क्वेश्चन पूछे गए। आप यूपी अल्टीग्रेड का जो पेपर है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप मैच भी कर सकते हैं। इतने को मैंने पूरा निकाला हुआ है यहां से कि कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें समुच्चय, संबंध एवं फलन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 यूपी अल्टीग्रेड के पेपर में। लॉगरिथम की अगर हम बात करें तो इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, इस चैप्टर से आपके। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सीक्वेंस सीरीज यानी अनुक्रम श्रृंखला से आपके एपी, जीपी, एचपी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन अब जो पेपर होगा तो उसमें पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक लिए हुए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स लिए हुए हैं जहां से 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि पूछे नहीं जाएंगे, आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत, इससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पूरा सिलेबस आपका। ठीक है, अगर नंबर 8 पर मैं बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैट्रिक्स ऑब्यू डिटरमिनेंट सार्डिक से हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल के जो हल हैं त्रिभुज के, उससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था 2018 में। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, ऊंचाई और दूरी से, ठीक है, यहां से भी नहीं पूछा गया था आपका। और अगर मैं बात करूं यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जो आपका 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ये चैप्टर है आपका पूरा। ठीक है, इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। द पॉइंट, इससे भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें जैसे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यहां से हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यहां से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा, मिनिमा और टेंजेंट, यहां से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। ठीक है, नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यहां से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे 2000 यूपी अल्टीग्रेड के पेपर में। ठीक है, और आगे मैं बात करूं यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेक्टर यानी सदिश से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा है ना, आप चाहें तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में हो जाएगा आपका इजीली। ठीक है, और 3D प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर से आपके 6 क्वेश्चन, इजी इजी वर्ड है। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, स्फीयर यानी गोला, प्लेन यानी कि समतल, 3D से यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, स्टेटिक्स हो गया आपका मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व जो होता है हमारा,
2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और सर्कल यानी कि वृत्त से हमारा 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और लीनियर इनइक्वालिटी से भी 1 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा गया था। ठीक है, तो ये 36 टोटल चैप्टर या टॉपिक जो भी आप मान सकते हैं, यहां से हमारा पूरा पेपर था, जो कि 11-12 का पूछा गया था 2018 यूपी एलटी ग्रेड में। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम 2018 में यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो नहीं पूछे गए थे वो भी मैंने लिखा है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल है वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, एग्जाम 2018 जो आपका हुआ था 29 जुलाई यूपी अल्टीग्रेड का पेपर, आपके 6 क्वेश्चन देखिए यहां से पूछे गए थे। ग्रुप थ्योरी, एवेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म एक्सेट्रा, यहां से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टोटल। ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी तो मान के चलो बहुत बड़ी है, तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसके टॉपिक हैं जो मैंने लिख दिए, यहां से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं 2018 के पेपर में। टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं उसी पे डाल दूंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए पूछे गए थे, किससे? लीनियर अलजेब्रा से। इसमें ईबी रैंक, न्यूलिटी और इचोलियन फॉर्म्स, ये सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे गए थे, यानी कि इनसे हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का हमारा पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहाँ से ये सारे टॉपिक से एनालिटिक फन हो गया, सीआर इक्वेशन हो गया, सिंगुलरिटिक्स हो गया, पोल रेसाइड, और ये सारे आपके हो गए। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। ठीक है ना, और अगला अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे हमारे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से। ठीक है, पी सीरीज हो गया, कॉचीज डी एलेम्बर्ट हो गया, है ना, रेशियो टेस्ट हो गया आपका, तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और वेक्टर कैलकुलस की अगर हम बात करें, तो ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंट कर्ल हो गया, सोलेनॉइड हो गया आपका, इरोरेशनल हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल का अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी से आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वेक्टर कैलकुलस से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल मैंने बताया था, अगर देखा जाए तो नॉर्मली 20 मार्क्स का समथिंग, 20 या 25 मार्क्स का समथिंग पूछा जाता है, बाद बाकी आपका 120 में से, और बाद बाकी 95 या 100 नंबर का आपका 11-12 का पूछा जाता है यूपी एलटी ग्रेड में। ठीक है, अगर यहां से भी अगर आप निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो देखो यहां से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज्यादा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, सीक्वेंस सीरीज हो गई, 6 क्वेश्चन पूछे गए यहां से, मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो ये टॉपिक जितने भी हैं आपके से सबसे ज्यादा 10 नंबर का ये पूछा गया था हमारा। लिमिट कॉन्टिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ये। ठीक है ना, आपको अच्छे से कवर करना है इसको। 9 नंबर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था, है ना। तो जितने भी ज्यादा नंबर के उनको तो ज्यादा फोकस करना ही है, आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है ना, सारी चीजों को। और जो 1-1 नंबर के भी पूछे गए हैं, जैसे ये है 4 नंबर का पूछा गया है, 2 नंबर का पूछा गया, इनको भी अच्छे से कवर करना है, आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर में पूछा जा रहा है तो मतलब छोड़ के आ जाएं हम, मतलब पढ़े नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी। हो सकता है ये अभी 2 नंबर का पूछा गया है, तो हो सकता है अब की बार जो पेपर हो उसमें 4 नंबर का पूछ लिया जाए, है ना। तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन आपकी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, अगर मैं बुक की बात करूं तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो बुक है, नॉर्मली सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो हमारी कौन सी बुक है, यूथ की है ना। यूथ की बुक है, इसमें सारे सैंपल पेपर वगैरह सारा कुछ दे रखा है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, आप लगा सकते हैं, है ना। और अरिहंत की भी बुक है आपकी, अरिहंत की ये भी बुक अच्छी है, वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपके PYQ हैं, PYQs यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से लगाएंगे, है ना। और वेटेज के अनुसार आप अपना सिलेबस का बंटवारा करें, आप अपनी एक क्या करें, प्लानिंग करें, है ना। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपको क्या करना है, टाइम देना है कि हाँ भाई एक प्लान बनाना है, कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पूरा आपको प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, है ना। पहले अपना पूरा जो सिलेबस है, देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो फुल सिलेबस है हमारा, ठीक है, जो फुल सिलेबस है, ठीक है ना, इसको कवर करिए आप। सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके, मॉक टेस्ट इसको लगाएं। ठीक है,
और PYQ लगाएं। PYQ यहां से पता चलेगा आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैंने आपको पूरा बता ही दिया, तो इसकी नीड नहीं होगी आपको, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करके आप आराम से PYQ लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए जितने लगा पाए। और एक चीज तो आप करनी ही करनी है आपको, वो है क्या, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन आपका क्या है, मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में तो हम पीछे की चीजें क्या करते हैं, भूलते चले जाते हैं। आप अपना पूरे वीक का प्लान बनाइए। जैसे मान के चलिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, कितने डेज होते हैं आपके, 7 डेज होते हैं। तो 6 दिन तो आप पढ़ाई कीजिए, 6 दिन आप अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से, या जो भी मॉक टेक्स्ट लगाने हैं सिलेबस कंप्लीट करिए पहले तो, है ना। मेरा सजेशन यही रहेगा। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, 7वें दिन यानी कि संडे वाले दिन, संडे वाले दिन इन 6 दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा है पूरा रिवाइज करिए। ठीक है, जितना भी आप पढ़ चुके हैं पिछला वो पूरा रिवाइज करिए संडे वाले दिन। टाइम भी ज्यादा मिल जाता है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन अच्छे से सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।